मेरी भाभी मेरे से रोज आधा किलो देसी घी मंगवाती। मैं लाकर अपनी भाभी को दे देती। फिर मेरी भाभी वह देसी घी कमरे के अंदर ले जाकर कमरा अंदर से बंद कर लेती और मैं बाहर खड़ी रहकर उनको देखती रहती। फिर लगभग 2 घंटे बाद भाभी बाहर आती और अपना पेट पकड़ के रोते आती। मैं जब अपनी भाभी से पूछती कि भाभी अंदर आपने क्या किया, तब भाभी मुझे बोलती कि मैं वह देसी घी पूरा पी गई। फिर मैं बोलती कि भाभी आपने मुझे देसी घी नहीं दिया, आप आधा किलो देसी घी एक ही बार में पी गई। मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा। फिर भाभी हॉल में आकर अपना पेट पकड़कर बैठी थी और उनकी आंखें गीली थी। बोल रही थी कि उनके पेट में बहुत दर्द हो रहा है। फिर मैं भैया को तुरंत फ़ोन लगाया, भैया को यह बात बताई कि भाभी के पेट में दर्द हो रहा है। तब भैया ने मुझे कहा कि तुम अपनी भाभी का ख्याल रखना, दवा खिला दो, मैं शाम तक ही आ पाऊँगा क्योंकि अभी काम बहुत ज़्यादा है और अभी मुझे छुट्टी नहीं मिल सकती। फिर मैंने भाभी को दवा दी, लेकिन मेरी भाभी बोली मुझे दवा की ज़रूरत नहीं है, अभी ठीक हो जाएगा, तुम जाओ अपने कमरे में सो जाओ। फिर मैंने कहा भाभी आपके पेट में दर्द हो रहा है ना। मेरे भाभी ने कहा कि मैं ठीक हो जाऊंगी, तुम जाओ। फिर मैं अपने कमरे में आ गई। शाम को जब मेरे भैया घर पर आए तब भाभी उस समय ठीक हो गई थी। भैया ने कहा कि तुमने दवा लिया। भाभी ने कहा मैंने दवा खा लिया, लेकिन मैं वहीं पर बैठी थी, भाभी ने दवा नहीं खाया था। लेकिन भाभी भैया से झूठ क्यों बोल रही थी कि उन्होंने दवा खाया तभी उनके पेट में दर्द ठीक हुआ। मुझे यह बात थोड़ी अजीब लगी। फिर दूसरे दिन मैं कॉलेज से घर पर आई, तब भाभी मेरे पास आई और बोली कि जाओ गुड़िया आधा किलो देसी घी वापस ले आओ। फिर मैंने कहा भाभी घी सस्ते में मिलता है, घी का दाम जानती हो ना कितना महंगा मिलता है, आप कल ही तो मंगाई थी, फिर आज क्यों मंगा रही हो। फिर मेरी भाभी बोली कि मुझे घी के बिना नहीं रहा जाता, तो बस लाकर मुझे दे दो। फिर मेरी भाभी ने कहा तुमको क्या चाहिए, तुमको जो चाहिए वो खरीद लेना, लेकिन मेरे लिए प्लीज़ आधा किलो देसी घी ला कर दो। फिर मैं दुकान पर गई और भाभी को फिर से आधा किलो देसी घी ला कर दी। मैं जैसे ही घी भाभी को दी, भाभी वो घी लेकर अपने कमरे के अंदर चली गई। फिर से अंदर से दरवाज़ा बंद कर ली। फिर मैं बाहर बैठे बैठे मैं भाभी के बाहर आने का इंतज़ार करने लगी। भाभी फिर से 2 घंटे बाद बाहर आई और फिर से अपना पेट पकड़कर आंखों में आंसू लिए हुए बाहर आई। मैं फिर भाभी से फिर से पूछने की कोशिश की कि भाभी अब क्या हो गया आपको। भाभी ने कहा कुछ नहीं, बहुत अच्छा था, पी के ऐसा लगा कि मैं स्वर्ग में चली गई हूँ। फिर मैं अपनी भाभी से कहा कि भाभी आपने आधा किलो घी आपने फिर से आज खा लिया, इसीलिए आपके पेट में दर्द हो रहा है, मुझे नहीं दिया ना आपने। फिर मेरी भाभी बोली मुझे देसी घी की बहुत ज़रूरत है गुड़िया, तू मेरे से मत मांगा कर। इतना बोलकर भाभी फिर से हॉल में आकर बैठ गई और अपना पेट पकड़ के रो रही थी। मैंने भाभी से कहा आज मैं भैया को फ़ोन नहीं लगाऊंगी, आप नाटक कर रही हो। भैया जैसे ही आते हैं भैया को झूठ झूठ बोल देती हो कोई दवा खाई तभी पेट दर्द ठीक हुआ। कल आप किधर दवा खाई थी, कल आपने भैया से झूठ क्यों बोला कि आपने दवा खाया है। फिर मेरी भाभी बोली कि मुझे याद नहीं कल की बात। इतना बोलकर भाभी ने अपने जवाबों से पल्ला झाड़ लिया और उनका कोई जवाब न देना पड़े। फिर मैं अपने कमरे में आ गई। कमरे में आकर मैं सोचने लगी कि ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। भाभी आधा किलो देसी घी मेरे से रोज मंगाती है और वह आधा किलो घी करती क्या है कमरे के अंदर जाकर, अकेले 2 घंटे रहती है, फिर बाहर आकर पेट पकड़कर रोने लगती है। ऐसा क्या करती है आखिर, मैं राज जानकर ही रहूंगी। फिर मैं अपने कमरे में बैठकर प्लान बना रही थी कि भाभी का राज जानने के लिए मैंने प्लान बहुत अच्छे से बनाया था। मैंने सोचा कि कल भाभी मुझे देसी घी लाने के लिए भेजेंगी, उसी वक्त मैं अपने काम को अंजाम दूंगी। फिर मैं दूसरे दिन मैंने भैया को यह बात बताया कि भाभी मेरे से रोज आधा किलो देसी घी मंगाती है और कमरे के अंदर 2 घंटा रहती है और फिर बाहर पेट पकड़ के रोते हुए बाहर आती हैं। मेरे भाई ये सुनते हुए हंसने लगे, उनको लगा मैं कोई मजाक कर रही हूँ। लेकिन मैं फिर भैया को ऊंची आवाज़ में बात की और बोली कि भैया मैं सही कह रही हूँ, अगर आपको यकीन नहीं है तो कल आप घर पर आकर खुद ही अपनी आंखों से देख लेना। मैंने अपने भैया से कहा जब मैं कॉलेज से घर आती हूँ तब भाभी मुझे घी लाने को भेजती है, इस वक्त मैं आपको फ़ोन करूंगी, आप तुरंत आ जाना। ठीक वैसा ही मैंने किया। दूसरे दिन ठीक वैसा ही हुआ। मेरे कॉलेज से आने के बाद भाभी ने मुझे फिर से आधा किलो देसी घी लाने के लिए बोला। मैं दुकान पर जाते जाते भैया को फ़ोन कर दी, तब भैया घर पर आए। घर पर आते रास्ते में भैया मुझे मिले। मैंने अपने भैया को बोला भैया आप
अभी अंदर मत आना, जब मैं आपको इशारा करूंगी अंदर तभी आना। मैं देसी घी लेकर अपने भाभी के पास गई और उन्होंने वह देसी घी मेरे हाथों से ले लिया और फिर से कमरे के अंदर चली गई। मैं अंदर से दरवाज़ा बंद कर ली। भाभी ने जैसे ही कमरे का दरवाज़ा बंद किया, मैं वैसे ही बाहर आकर अपने भाई को इशारे में बुलाने लगी। फिर मेरे भाई अंदर आए। उन्होंने बोला, क्या हुआ गुड़िया? मैंने अपने भाई से कहा, भाई देखो भाभी अंदर गई है, आप दरवाज़ा खोलने की कोशिश करो, हम देखते हैं कि भाभी अंदर करती क्या है। आखिर मेरे भाई ने कहा, कमरे में कोई है क्या गुड़िया? मैंने भैया से कहा, भैया मुझे नहीं मालूम, मैं जब थी उस वक्त तो कोई नहीं था। मेरे मन में भी शक था, इसीलिए मैंने चेक भी किया, लेकिन उस वक्त तो कोई नहीं था। क्या पता शायद मेरे जाने के बाद कोई अंदर आता हो। फिर मेरे भैया गुस्से में आ गए और गुस्से में दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन दरवाज़ा नहीं टूट रहा था। फिर मेरे भाई और मैं मिलकर पैर से धक्का मारने लगे। धक्का मारते मारते दरवाज़ा टूट गया, जिसके सहारे हमने अंदर की कुंडी खोल दी। फिर अंदर आकर हम दोनों ने देखा कि अंदर भाभी नहीं है। फिर हम दोनों सोच में पड़ गए कि भाभी गई तो गई कहाँ। मेरे सामने ही तो अभी आधा किलो देसी घी लेकर अंदर आई थी और फिर अंदर नहीं है, यह कैसे हो सकता था? फिर हमारी अचानक नज़र खिड़की की तरफ गई। खिड़की खुली थी और उस पर एक साड़ी लटकी हुई थी। ऐसा लग रहा था खिड़की के सहारे नीचे उतरे हो। हम तुरंत खिड़की के पास आए और यह देखकर अवाक रह गए कि भाभी उस समय खिड़की से उतर के कहीं जा रही थी। मेरे भैया ने तुरंत उस खिड़की से उतरना चाहा, लेकिन खिड़की छोटी थी, इस वजह से ज़्यादा ही झुक के उतरना पड़ता है। उतरते उतरते मेरे भाई के हाथों में चोट भी लग गई थी। मैं भी उतरने की कोशिश करने लगी। ज़्यादा झुकने की वजह से मेरे पेट में दर्द होने लगा। तब मुझे समझ में आया कि भाभी के पेट में दर्द क्यों होता है और वह क्यों रोती है। मैं उतर गई थी। फिर भैया ने भाभी का हाथ पकड़ लिया और बोला कि तुम यह देसी घी लेकर किधर जा रही हो। फिर मेरे भाभी ने कहा कि आप मेरे से इस वक्त मत पूछिए, बहुत ज़रूरी काम करने जा रही हूँ, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। फिर मेरे भैया ने कहा, तुम बताओ कि क्या हुआ है और यह देसी घी रोज़ लेकर किधर जाती हो। फिर मेरे भाभी बोलने लगी कि आपने टोक दिया ना, जाओ मैं आपसे बात नहीं करती। फिर मेरे भैया ने मेरे भाभी को एक चाटा खींच कर मारा और बोला कि जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो, तुम यह देसी घी लेकर किधर जा रही हो। फिर मेरी भाभी ने कहा कि मैं एक पंडित से मिली थी, जिन्होंने मुझे एक पूजा बताई है। वह पूजा करने के लिए मुझे घी की ज़रूरत है। वह पूजा मुझे 7 दिन लगभग पूरा करना है। 3 दिन पूजा मेरी हो गई है। आपने मेरी पूजा अधूरी रख दी, अब मेरी मनोकामना पूर्ण नहीं होगा। फिर मेरे भैया बोले, कौन सी पूजा कर रही हो तुम? इस तरह चोरी छिपके हमें भी तो बता सकती थी तुम। फिर मेरी भाभी बोली कि पंडित ने मना किया था, इस पूजा को गुप्त रखने के लिए मुझे बोला था, इसीलिए मैं आप लोगों को नहीं बताई। फिर मेरे भैया ने कहा, चलो जाने दो, अब यह बताओ कि तुम्हारी मनोकामना क्या है। फिर मेरी भाभी बोलने लगी कि मुझे पैसों की गड्डी पर बैठना है, मुझे पैसों के ऊपर सोना है, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। मैं अपनी हर ख्वाहिश पूरी करना चाहती हूँ, लेकिन पैसों की कमी की वजह से कर नहीं पा रही हूँ। इसीलिए मेरी एक सहेली ने मुझे यह उपाय बताया था। उसने कहा था कि तुम एक पंडित से मिलो, वह तुमको इस समस्या का समाधान ज़रूर बताएगा। तब मैं इन पंडित से मिली और उन्होंने मुझे यह बात बताई, इसीलिए मैं 7 दिन की पूजा करने के लिए तैयार हो गई थी। लेकिन आपने मेरी पूजा को अधूरा कर दिया। अब मैं कभी अमीर नहीं बन पाऊंगी, मैं कभी भी पैसों की गड्डी के ऊपर नहीं सो पाऊंगी। यह सुनकर मेरे भैया हंसने लगे और मैं भी। मैंने अपनी भाभी से कहा, भाभी क्या मजाक कर रही हो? क्या पैसों की गड्डी के ऊपर कोई सोता है क्या? यह कैसी मनोकामना है आपकी? फिर मेरे भैया कहने लगे कि आरती, यह सब कुछ नहीं होता है। कुछ लोग बोलेंगे कि यह करो, कुछ लोग बोलेंगे कि वह करो, किसी की बात सुनोगी? तुम कोई भी एक समान नहीं बोलता, सबके विचार अलग अलग होते हैं, इसीलिए इन सब चीज़ों में मत पड़ो। भगवान ने चाहा तो हमारे घर में बरकत ज़रूर होगी। फिर मेरी भाभी बोली कि मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरे भैया ने भाभी को माफ़ कर दिया और हम तीनों अपने घर को आ गए और खुशी खुशी मेरे भाभी रहने लगी। मेरे भाभी ने मुझसे वादा किया कि आज के बाद इन सब चक्कर में नहीं पड़ेंगी, जितना है उसको अपने
अपने की कोशिश करेंगे, उसी में खुश रहने की कोशिश भी करेंगे। तो दोस्तों, दूसरों का देखकर हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हमारा यह क्यों नहीं है, हमारे पास इतने पैसे क्यों नहीं हैं जितने दूसरे लोगों के पास हैं। हमारे पास जितने भी हैं हमें उसमें खुश रहने की आदत डालनी चाहिए। हमारे पास जितनी भी बड़ी चादर है उसी में पैर फैलाने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। उम्मीद है दोस्तों आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी ही मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल करना ना भूलें, जिससे आने वाली हर वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।